वेलकम टू आवर चैनल दसराज बेसिक टॉपिक। आज इस चैनल में हम लोग बात करेंगे कि जो भी क्वेरल या झगड़ा क्यों होता है। ठीक है, झगड़ा क्यों होता है, रीज़न मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी झगड़ा जो होता है उसका जो क्वेरल होता है वो क्यों होता है, उसका कारण जानेंगे। ठीक है, बिटवीन टू पीपल झगड़ा क्यों होता है। जैसे वो दो पीपल कौन कौन से हो सकते हैं, दो सिस्टर्स, दो ब्रदर्स, माँ बाप, मम्मी पापा, दो फ्रेंड्स, और जो भी सोसाइटी के लोग, कोई भी दो लोग, दो अच्छे दोस्त, दो जो भी लोग हों, दो लोग, उन दो लोगों के बीच में बहुत क्लोज होते हैं, फिर भी झगड़ा क्यों हो जाता है। किसी का झगड़ा बार बार होता रहता है, क्यों होता है। क्या झगड़े से आप ये सोचते हो कि कुछ अच्छा होता है? हाँ, कभी कभार हो गया। हमेशा झगड़ा अच्छा होता है? यस और नो? हमेशा झगड़ा क्या अच्छा होता है? डेली आप झगड़ते रहो, ये अच्छा होता है? अगर अच्छा नहीं होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आपको पता चलेगा झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए और झगड़े का रीज़न कैसा क्या होना चाहिए, उसे क्यों अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट उठाऊंगी कि हम लोगों को दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर क्यों नहीं करना चाहिए। वाई नॉट टू इंटरफेयर इन एनीबडीज लाइफ? वाई? हु आर यू टू इंटरप्रेट? तुम कौन हो कि दूसरे की लाइफ में इंटरप्रिटेशन करने की? हु गिव यू राइट? नन ना? देन वाई? पहले अपनी लाइफ देखिए, फिर दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये आपको मैंने बता दिया है, टिट फॉर टैट। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अगर किसी के साथ बुरा करोगे, आपके साथ बुरा होगा। ठीक है, ये कोटेशन याद कर लेना। मैंने आपको बताया है कि आप फील करके देखिए। आप अगर किसी के साथ आज बुरा करते हो तो आपको थोड़े दिनों बाद वैसा ही फील होगा। अगर आप किसी के बारे में आज बोलते हो ना, तो कल को तुम्हारे बारे में भी कोई बोलेगा। ठीक है, और ये आदतें छोड़ दो कि मतलब कोई नहीं है तो उसके पीछे उसकी चुगलियाँ करना। ठीक है, ये मतलब क्या यार, क्या इंसानियत है। इतने तो इंसान बनो ना कि जो मन में है वो सबके, डबल फेसेस मत बनो। डबल फेसेस मत बनो कि इसके सामने ये बोलना, उसके सामने वो बोलना। इंसान कैसे हो? भगवान ने एक जिंदगी दी है, जो बोलना चाह रहे वही नहीं बोल पा रहे हो, चेहरा देख के बात करते हो। अरे भाई, ऐसे इंसान मत बनो। हाँ, ये है, मैं ये नहीं कह रही किसी से बुराई ले लो या ये कर लो। आपको लगता है कि आप नहीं कुछ बोल पा रहे, आप शांत रहिए। किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा मत कीजिए। पर किसी के भी बारे में, सामने इंसान है तो उसके वो लगा जा रहे हो चाशनी, और पीछे है तो अंगारे उगाले जा रहे। ऐसे इंसान अच्छे नहीं होते। अगर कोई भी ऐसा इंसान है तो अपनी ये आदत सुधार लीजिए। इसका अंजाम आपको कमिंग लाइफ में मिलेगा। खुद से सोचिए कि आपका अगर कोई दोस्त ऐसा हो, आप उससे दोस्ती रखना चाहेंगे? नहीं रखना चाहेंगे ना? फिर अगर आप ऐसे हो तो आपसे कौन दोस्ती रखेगा? जब आप ऐसे दोस्त नहीं रख सकते तो आपसे कौन रखेगा? कोई नहीं ना? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। तो फिर आप ऐसे क्यों हो? जब आपके पास फ्रेंड्स नहीं होंगे, फ्रेंड सर्कल नहीं हो, और ये मत सोचिए किसी इंसान को पता नहीं, आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी आपके जो भी फ्रेंड है, आपकी जो भी सिस्टर है, आपका जो भी ब्रदर है, सबको पता चल जाता है। रियलिटी कभी छिपती नहीं है, छिपाने से कोई रियलिटी, आपकी थिंकिंग किस लेवल की है सबको पता चल जाती। और आज की जो जनरेशन है उसमें कोई भी उल्लू नहीं है कि आप समझ नहीं पाएगा या आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे। कोई भी किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी ये वीडियो सुन रहा है, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप ट्रू इंसान बनोगे। भगवान ने आपको इस मतलब जो भी गॉड है उसने आपको बर्थ दिया है, जो तो आप सही इंसान बनिए कि मतलब जो आपके अंदर है वो बोल दीजिए। अगर नहीं बोल पा रहे, आपके अंदर गट्स नहीं है तो कुछ मत बोलिए। लेकिन ये नहीं फेस देख के मतलब डबल इंसान खुद में ही। यार अपना कैरेक्टर क्या है, अपने आप को पहचानिए, आपका कैरेक्टर क्या है। ठीक है, अब सेकंड थिंग पे आते हैं कि हमें दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करोगे, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आपके साथ वैसा ही होगा। क्या आप दूसरे की लाइफ इंटरफेयर करके उसकी लाइफ में एक एग्जांपल देती हूँ अभी मैं आपको। फ़िलहाल जैसे जो पिक्स वगैरह व्हाट्सएप में, ये बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। फैमिली मेम्बर हो या बड़ा भाई हो या कोई भी रिलेटिव हो, या स्टेटस व्हाट्सएप का हो किसी का भी, बोलेंगे ये अच्छी नहीं लग रही, ये बेकार नहीं लग रही, ये हटा लीजिए, ये मत लगाइए। अब देखो, सारे लोग क्लेवर हो गए हैं। वो क्या करते हैं, झट से
डीपी तो हटा लेते हैं, उसके बाद आपको ब्लॉक कर देते हैं। वो पिक लगाएंगे लेकिन आपको ब्लॉक कर, वो अपना काम नहीं छोड़ते हैं, वो बस आपको अपनी लाइफ से हटा देते हैं। ठीक है, जहाँ आप उनके पास थे वो आपको, अरे यार ऐसा मत बोलिए, तो वो जो लगा रहे हैं आपका जो भी आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, तो आप उसकी पिक देख तो रहे हो कि हाँ हमारी सिस्टर या ब्रदर या हमारी बेटी या जो भी ये इस मतलब डीपी लगा रही है, आप उसे रोकोगे? मतलब ज़्यादातर लोग यही करते हैं, उसे ब्लॉक मार देंगे या कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा किसी के साथ मत कीजिए। ठीक है, आपका जब टाइम था आपने मतलब अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया, और मतलब ये तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मत करो, वो मत करो, हाँ, प्यार से समझाइए, ये मत कीजिए। खुद को इंसान को ऐसा समझदार बना दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फैमिली मेंबर कुछ गलत कर रहा है, तो आप उसको समझाइए, मतलब एक पॉजिटिव वे से। इंसान खुद समझ जाएगा तो वो फिर खुद ही नहीं करेगा। कभी भी अगर कोई भी इंसान ये समझे जो मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये गलत है, तो वो कभी करे ही ना। उसको ये लगता है मैं सही कर रहा हूँ। अगर चोर को लगे चोरी करना गलत है तो वो चोरी कभी नहीं करेगा। कोई इंसान कहेगा कि हम गलत काम करेंगे, वो अपना एक्सक्यूज़ देगा, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ, ये तो अच्छा काम है, ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो उस चोर को समझाइए ना कि चोरी करना गलत काम है, आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, इसलिए कोई भी वे का एक उसको समझाइए, एक एकदम से डांटना या एकदम से ये करना, ये एक राइट वे नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे हमारा कि क्वेरल का जो भी झगड़ा होता है उसका रीज़न ये होता है कि एक जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर मतलब जैसे किसी के घर में किसी की चलती, मतलब उसने जो कह दिया वही होगा, दूसरे की इच्छा या कुछ भी कुछ नहीं सुना जाएगा। आप डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हो पर लेकिन आपको राइट नहीं है आपको खुद को पुट ऑन करना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से कुछ लोग मतलब डिप्रेशन में रहते हैं, जिसकी नहीं चल मतलब उसको कुछ करना है वो नहीं कर पा रहा है। अब जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है सब्जेक्ट का, कोई 11th में कुछ सब्जेक्ट लेना चल रहा है, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, फैमिली वाले कहेंगे हमने बचपन से तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया इसलिए पढ़ाया है क्या? अरे भाई, बच्चे को उसको पहचानिए कि वो किस में इंटरेस्टेड है, पहले उसको सारे सब्जेक्ट दिखाइए कि बेटा आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। आप अपनी मर्जी उस पर झेले जा रहे हो, आप अपनी मर्जी नहीं झेल सकते हो कोई भी काम। ये तो मतलब सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी काम कि आप ये करोगे, मतलब कुछ बॉयज़ को तब भी फ्रीडम है, गर्ल्स का क्या रहता है कि पेरेंट्स से मतलब बचपन से शादी तक पेरेंट डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, फिर उसके बाद उनका हस्बैंड हो जाता है, वो डिसाइड करता है वेदर दे हैव टू ईट और नॉट, मतलब उनका सब कुछ दूसरे डिसाइड करते हैं। मतलब ये परसेंटेज कम हो रहा है फिर भी अभी यहाँ पे हो रहा है ऐसा। इलेक्शन के लिए जो विलेज जो हेडमैन होता है उसके इलेक्शन के लिए फीमेल सीट है, लेकिन क्या है कि मतलब फीमेल को खड़ा कर दिया प्रधानी तो हम करेंगे। अजीब थिंकिंग है। अरे भाई, गवर्नमेंट उनको राइट दे रही है तो कम से कम उनको आगे तो लाइए, एटलीस्ट उन्हें नॉलेज तो होना चाहिए, उनका भी प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेरल का कोई भी झगड़े का कारण ये होता है कि अपनी मर्जी दूसरे पे जबरदस्ती थोपना। आप चाह रहे हो कि आप ये काम सुबह करना, दूसरे का मन नहीं है लेकिन आप जबरदस्ती ये अभी करो अभी करो, मतलब आप अपनी मर्जी से दूसरे को चलाना चाहते हो। यही बेसिक कारण यही है। किसी भी घर में अगर झगड़ा हो रहा है या किसी फ्रेंड्स के बीच में या किसी, अरे तूने ऐसा क्यों कर लिया, मेरी मर्जी नहीं थी, क्यों किया तूने, तुझे मना किया था ना वहाँ जाने के लिए, फिर क्यों गई, ऐसे बोलते हैं। अरे भाई, उस इंसान से पूछो क्यों गई, क्या रीजन था, क्या इमरजेंसी थी, क्यों गई वो। अपने आप को फेल करके देखिए, अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ तो वो कोई चीज़ किसी को ज़्यादा अच्छी लगती, किसी को बेकार लगती है। अब आपका मन है कि कोई और फ्रूट खाने का, दूसरे का मन, लेकिन आपका जो मन करेगा वही आप लाओगे, दूसरे के मन का नहीं लाओगे। अरे वही चीज़ आधी अपने मन के लिए आओ, आधी दूसरे के मन के लिए आओ, तो क्यों झगड़ा हो। अभी वैसी सोसाइटी नहीं रही है, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए किसी को भी सप्रेस नहीं कर सकते, आप किसी को सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया हो तो समझिए, ठीक है, और अपने आप से प्रॉमिस करिए, आप में अगर ऐसी कुछ त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उसे सुधार कीजिए, आपका ही कल्याण होगा, दूसरे का नहीं होगा। थैंक यू सो मच।